जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम। सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करते हैं। जल्दी से फटाक से जुड़े जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। प्यार साथियों, सभी बच्चे फटाक से जुड़ जाए। जैसे कि आप सभी को मालूम है कि आज जो है 30 जून है। आज की करंट अफेयर्स क्लास लेकर आपके सामने हाजिर हो गए, तो सभी बच्चे जुड़ जाइए, फटाक से क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यार साथियों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस कब मनाया गया? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। ए 23 जून, बी 25 जून, सी 24 जून और डी 26 जून। जल्दी से कमेंट करें, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कमेंट करें, शाबाश, वेरी गुड। सभी बच्चे आ जाइए भाई, जुड़ जाइए भाई, जुड़ जाने की कोशिश करें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है 25 जून। हाल ही में जो है 25 जून को अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस के रूप में मनाया गया। राइट, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? एक बार फिर से, हाल ही में कहाँ भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए हैदराबाद, बी गांधीनगर, सी अमृतसर, डी कोलकाता। जल्दी से कमेंट करें। बहुत अच्छे, बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ। जितने भी दोस्त, जितने भाई, जितनी बहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं। सभी साथी जुड़ जाने की कोशिश करें और सभी बच्चे कमेंट करें। तो समय समाप्त इसी के साथ। जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा आंसर सही हो। तो इसी के साथ समय समाप्त प्यार साथियों। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हो सही हो जाता है गांधीनगर। राइट, गांधीनगर में भारत ओलंपिक अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। जल्दी से देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिल्कुल एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। ए पश्चिमी बंगाल, बी गुजरात, सी केरल, डी आंध्र प्रदेश। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से बताएं। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हुए, जल्दी से कमेंट करें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शाबाश, समय समाप्त इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के साथ जो जा रहे हुए सही हो जाता है, केरल। राइट, केरल राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव पारित किया है। और इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। इससे जुड़े कुछ फैक्ट कुछ है। यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कोझिकोड बना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को की सूची में भारत का पहला साहित्यिक शहर कौन सा है? कोझिकोड है। केरल के कोझिकोड केरल के कोझिकोड में 25 से 28 जुलाई तक मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन किया जाएगा। और केरल सरकार ने एक नई ई गवर्नेंस पहल के स्मार्ट लॉन्च किया है। नेक्स्ट हो जाएगा भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रॉनिक नाव बाराकूडा केरल में लॉन्च की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, केरल से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? हाल ही में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त किया गया है? तो जल्दी देखिए फटाक से क्या रहने वाला है। चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। हाल ही में किसे भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किया गया है? तो कुछ ऑप्शन कुछ इस प्रकार से: दिलीप अवस्थी, साइमन मॉक, अमित गोयल एंड सुबोध कुमार। जल्दी से बताएं फटाक से। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, बिल्कुल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। तो जल्दी से कमेंट करिए और बताइए भाई। तो समय समाप्त इसी के साथ। बहुत अच्छे, ऑप्शन नंबर बी के साथ जो जा रहे हैं वो सही हो जाता है, साइमन मोक। साइमन मोक को भारत के पहले एआई विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया गया है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है? किसने
हाल ही में किसने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ली ड्रेन, जू किवी किवी कुन, और सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों, डी हो जाएगा ली चंग युआन। तो जल्दी से लेके फटाक से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताइए। बिल्कुल समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त। तो प्यार साथियों ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे जबरदस्त। ऑप्शन नंबर सी वाला सही हो जाएगा, उपरोक्त दोनों। ली ड्रेन और जू की कून ने चीन का शीर्ष विज्ञान तकनीकी पुरस्कार जीता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कहते हैं? हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा मिला है? मोस्ट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल, हाल ही में किसे वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए चेन्नई, बी कोलकाता, सी श्रीनगर, डी भोपाल। बिल्कुल सभी बच्चे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल सभी बच्चे कमेंट करें और बताइए। तो इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। श्रीनगर, श्रीनगर को वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी का दर्जा दिया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। उम्मीद करता हूँ कि मेरी वॉइस और वीडियो क्लियरिटी आपको अच्छे से आ रही होगी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी जिलों के पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना को मंजूरी दे दी है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। असम, मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। किस राज्य सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है? तो समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश सरकार ने सभी जिलों में एक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना करने की मंजूरी दे दी है। मध्य प्रदेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जो अभी तक की मैं करा चुका हूँ, उनसे जुड़े कुछ बातें जानकर चलते हैं। न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है। कल परसों ही मैंने ये कराया था। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए कि किसे मध्य प्रदेश का लोकायुक्त नियुक्त किया गया है, तो न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को किया गया है भाई नियुक्त। नेक्स्ट, भारत के सबसे बुजुर्ग स्लोथ भालू बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। ये 2 महीने पहले का प्रश्न है भाई। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वास्थ्य और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया। और नेक्स्ट हो जाएगा, मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। मोस्ट 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 इम्पोर्टेंट है भाई, एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाए। हाल ही में किस बैंक ने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभांश दिया है? कौन सा बैंक है भाई वो जिसने सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का लाभ दिया है? चार ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आरबीएल बैंक, एचडीएफसी बैंक, एसबीआई बैंक, यस बैंक। जल्दी से कमेंट करें और बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। बहुत अच्छे जबरदस्त। तो प्यार साथियों समय समाप्त। इसी के साथ बहुत अच्छे जबरदस्त जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। एसबीआई बैंक। तो एसबीआई बैंक हो जाएगा। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं। तो प्यार साथियों एक महत्वपूर्ण वित्तीय कदम के तहत भारतीय स्टेट बैंक ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए भारत सरकार को 6,959 करोड़ रुपए का डिविडेंड वितरित किया है। ठीक है भाई, और इससे पिछले वर्ष के 11.30 रुपये प्रति शेयर के डिविडेंड में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट, अब यह 13.70 रुपये प्रति शेयर है। वित्तीय सेवा सचिव विवेक जोशी की मौजूदगी में एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खारा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को लाभांश चेक सौंप दिया है। और एसबीआई ने वर्ष के लिए 67,000
85 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड समेकित शुद्ध लाभ दर्ज किया है, जो पिछले वर्ष से 55,648 करोड़ रुपए था। यदि पिछले वर्ष का पूछा जाए तो पिछले वर्ष का था 55,648 और अब के वर्ष का है 67,085 करोड़ रुपए। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है एसबीआई के वित्तीय सेवा सचिव कौन है, तो आपसे पूछा जा सकता है वित्तीय सचिव कौन है एसबीआई के, विवेक जोशी, ठीक है, की मौजूदगी में। और एसबीआई के चेयरमैन चेयरमैन कौन है, दिनेश कुमार खारा। वित्त मंत्री कौन है, भारत की निर्मला सीतारमण जी है, ठीक है ना। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है प्यार साथियों, तो आप लोग एग्जाम से पहले पढ़कर जरूर जाओ। ये बेसिक सी बातें हैं, आपको पता भी होना चाहिए, क्योंकि आप सभी का अकाउंट मोस्टली आपके आसपास आपने देखा होगा कि एसबीआई बैंक जो है भारत का सबसे ज़्यादा शाखाओं वाला बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है, राइट, बिल्कुल। तो प्यार साथियों, एसबीआई का जो बैंक, एसबीआई की ब्रांचेज है वो सभी शहरों, सभी कस्बों और सभी गाँव में फैली हुई है। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हाल ही में किसने राष्ट्रीय स्टॉप डायरिया अभियान 2024 का शुभारंभ किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। दिलीप कुमार, जेपी नड्डा, गजेंद्र सिंह शेखावत, चिराग पासवान। जल्दी से कमेंट करें, जितने भी दोस्त, जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं। बिल्कुल समय समाप्त होता हुआ, बहुत अच्छे। इसी के साथ हमारा जो आंसर आ जाएगा जेपी नड्डा हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा। जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय स्टॉप डायरा अभियान 2024 का शुभारंभ किया है, राइट। इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री, यदि आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है, तो जगत प्रकाश नड्डा, जेपी नड्डा के नाम से ये फेमस है। हाल ही में राष्ट्रीय स्टॉप डायरा अभियान, नेशनल स्टॉप डायरा ऑफ कैंपियन 2024 का शुभारंभ किया है। साथ ही उन्होंने इस अभियान के लिए लोगो, पोस्टर, रेडियो सपोर्ट और ऑडियो विजुअल जैसी आईईसी सामग्री भी भेजी जारी की है। इस अभियान का उद्देश्य है बचपन में होने वाली डायरा से बच्चों की मृत्यु को कम करना या शून्य करना है, ठीक है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण अभियान है। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए जल्दी से फटाक से क्या होता है। हाल ही में सरकार ने किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया है? हाल ही में किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। अनुराग ठाकुर, अमित कुमार, गिरजा सुब्रमण्यम और सुधाकर राव। हाल ही में सरकार ने किसे न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी का सीएमडी नियुक्त किया है? मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पता होना चाहिए, बिल्कुल। तो साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, गिरजा सुब्रमण्यम न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के सीएमडी नियुक्त हुए हैं, ठीक है, बहुत अच्छे। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। सुधाकर राव पापा को बीएसएनएल का निर्देशक नियुक्त किया गया है। गृह मंत्रालय ने अश्वनी कुमार को दिल्ली नगर निगम का आयुक्त नियुक्त किया है। धनलक्ष्मी बैंक ने अजीत कुमार के को प्रबंधक निर्देशक नियुक्त किया है। अनुराग बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय टेलीविजन अकादमी का सदस्य चुना गया है। और तिरुपति देवस्थान के नए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जे श्यामला राव नियुक्त हुए हैं। नेक्स्ट, उपेंद्र द्विवेदी नए थल सेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। एंड नेक्स्ट, इंद्रपाल सिंह बिंद्रा सीसीआई के सचिव नियुक्त हुए हैं। एंड डी हो जाएगा, राज्य प्रिय सिंह ग्रामीण विकास के विभाग के निर्देशक नियुक्त हुए। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा, राकेश रंजन को कर्मचारी चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है भाई, मैं कई बार इनको बता भी चुका हूँ और आगे भी बताता रहूँगा, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण पर्सन है उनको बीच बीच में मैं डाल देता हूँ। तो प्यार साथियों, आप सभी इनको एक बार ज़रूर देख ले और बाद में भी रीड कर ले, ताकि आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? बिल्कुल, हाल ही में चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला पहला देश कौन सा बना है? ए चीन, बी इंडोनेशिया, सी इजराइल, डी कनाडा।
जल्दी से बताएं फटाक से। समय समाप्त इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है चीन। चीन एक ऐसा पहला देश बना है जो चांद के अंधेरे हिस्से में मिट्टी लाने वाला है, ठीक है ना। तो प्यार साथियों, इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं चीन से संबंधित। 25 जून को चीन का मून मिशन चांद की सतह से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया, ठीक है ना। चांद से मिट्टी लेकर धरती पर पहुंच गया। इसी के साथ वह पहला देश बन गया है जो चांद के अंधेरे हिस्से से सैंपल लेने में सफल रहा। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैंग E6 लैंडर 53 दिनों के बाद कैप्सूल में सैंपल लेकर धरती पर लौट आया है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। उसका जो है नाम भी पूछा जा सकता है। चीनी नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन का चैंग E6 लैंडर जो है कितने दिनों में पहुंचा? 53 दिनों में पहुंचा। तो इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, आप लोगों को एग्जाम से पहले पढ़कर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक कहाँ हुई? 4 शहरों के नाम नीचे दिए गए, सिंगापुर, नई दिल्ली, ताइवान, कुवैत। इम्पोर्टेंट पर्सन है बिल्कुल, शाबाश। समय समाप्त इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है बिल्कुल। अब इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं प्यार साथियों। 64वीं अंतर्राष्ट्रीय चीनी संगठन परिषद की बैठक 25 जून 2024 को नई दिल्ली में के भारत मंडपम में शुरू हुई और चीनी उद्योग और जैव ईंधन क्षेत्रों से संबंधित मुद्दों पर चर्चा के लिए 25 से 27 जून 2024 तक होने वाली बैठक में 30 से अधिक देशों के प्रतिनिधियों और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लेने की उम्मीद जताई है, ठीक है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो प्यार साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। हाल ही में किसे राज्यसभा के सदन का नेता नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसे राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है? तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, अश्वनी वैष्णव, राजनाथ सिंह, जगत प्रकाश नड्डा, पीयूष गोयल। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। समय समाप्त इसी के साथ बहुत अच्छे, जबरदस्त। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है, जगत प्रकाश नड्डा को राज्यसभा में सदन का नेता नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। हाल ही में HDFC ERGO जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO कौन बने हैं? मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अमित आनंद, गौरव बैनर्जी, अनुज त्यागी, प्रदीप सिंह खोरला। जल्दी से देखें, खरोला। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ यदि प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग कर लेना, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरे भाई बहन जितने भी हैं दोस्त मेरे साथी, तो वे सभी जो है पढ़े लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कमी निकालने के बजाय उसको संशोधन किया करें, बिल्कुल। शाबाश। समय समाप्त होता हुआ। तो प्यारे साथियों, बिल्कुल समय समाप्त इसी के साथ आंसर आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अनुज त्यागी को हाल ही में HDFC ERGO इंश्योरेंस जनरल इंश्योरेंस के MD और CEO अनुज त्यागी जी को नियुक्त किया गया है या बने हैं। आओ इससे जुड़े कुछ फैक्ट जानकर चलते हैं भाई प्यारे साथियों, ये भी महत्वपूर्ण है। आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। NTA के नए महानिदेशक प्रदीप सिंह खोरला बने हैं। गौरव बैनर्जी सोनी पिक्चर MD के CEO बने हैं। सोनी पिक्चर के MD और CEO बने हैं गौरव बैनर्जी, ठीक है भाई। मरनाल कुमार दास को उपभोक्ता विभाग के निर्देशक नियुक्त किया गया है। मनोज जैन को बील का अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है। संजय मीरावाला ने IMC चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। नेक्स्ट, भारतीय एक्सा ने अखिल गुप्ता को नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
नेशनल डिसूजा ने मिलिट्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पुणे के कमांडेंट के रूप में पदभार संभाला है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, इनमें से पक्का आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, आप लोग चाहो तो इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका साथी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से देखिए फटाक से। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक प्रोटेक्ट्स एंड डोस्क ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। एक पुस्तक है, ये इम्पोर्टेंट है। यदि अभी मतलब ये लॉन्च हुई है और आपके सामने मतलब कि रखी गई है, तो इसका मतलब ये हाल ही के लिए इम्पोर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल ने गेटवे टू द सी हिस्टोरिक प्रोटेक्ट्स एंड डोस्क ऑफ मुंबई रीजन नामक पुस्तक का अनावरण किया है? 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही रहने वाला है। बिल्कुल, तो प्यारे साथियों, किस राज्य के राज्यपाल ने पुस्तक का अनावरण किया है, जल्दी से बताएं, और उसका नाम क्या है वो भी आप लोगों को बताना है। तो प्यारे साथियों, समय समाप्त। इसी के साथ हमारा जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला सही हो जाएगा, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बिल्कुल, तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, और घंटे का बटन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, और हम आपके लिए रोज़ाना ऐसी ऐसी अच्छी क्लास लेकर आते रहेंगे। बिल्कुल, तो आज की क्लास को करते हैं यहीं पर समाप्त। जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को।